नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद के लिए मारामारी चल रही है। आरएसएस चाहता है कि आरएसएस कैडर से किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाए और साथ में दो उप मुख्यमंत्री, जो एक दलित हो और एक पिछड़ा हो, उसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि प्रवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो जाति से कुर्मी थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्मी चेहरा यानी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो पिछड़ा बनेगा मुख्यमंत्री या अगड़ा कोई ब्राह्मण बनेगा, इसको लेकर के संघ और नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। या यूं कहें कि मोहन भागवत और मोदी आमने सामने आ गए हैं। संघ की पसंद का मुख्यमंत्री बनाना नरेंद्र मोदी और शाह को गंवारा नहीं, क्योंकि संघ से पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि चुनाव के पहले से संघ से जो दुश्मनी चल रही है, अभी उसका पटाक्षेप नहीं हुआ है। भले ही 3-4 राज्यों में चुनाव हो गया और संघ ने उन्हें फायदा पहुंचाया। आरएसएस के प्रचारकों, स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर उतर करके चुनाव प्रचार करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। अब उसी फायदा को भुनाने के लिए भागवत चाहते हैं कि किसी ब्राह्मण को, जो कि संघ का हो, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ब्राह्मण और पिछड़ा पर आकर के विवाद खड़ा हो गया है। अब इसमें संघ की जीत होगी या मोदी शाह की जीत होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाने के मामले में संघ की राय को न तो लेते हैं, और अगर संघ जबरन अपनी राय थोपना चाहता है तो उसकी राय को नहीं मानते हैं। ऐसा कई राज्यों में हुआ है। संघ अपने को गैर राजनीतिक यानी सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन हम समझते हैं कि संघ जितना बड़ा सियासी दल है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीति में जितना वह विश्वास रखती है, उतना उसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के हार के बाद, जबकि आम आदमी पार्टी भी यानी केजरीवाल भी किसी न किसी रूप में संघ से जुड़े रहे हैं। अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ था, तो उसे संघ की स्वीकृति से ही शुरू किया गया था। अन्ना भी संघ से या संघ में या संघ के कार्यकर्ता माने जा सकते हैं। और उसी अन्ना आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते रहे हैं, और 10-10.5 साल तक, अगर 2013 के 48 दिनों को जोड़ा जाए तो 10 साल से अधिक दिल्ली पर राज कर चुके हैं। और इस बीच संघ की किसी न किसी रूप में अरविंद केजरीवाल के सरकार के ऊपर वर्चस्व रहा है। आम आदमी पार्टी के हार के बाद अब कहा जा रहा है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी।
इसके लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क में हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बगैर किसी चुनाव के मोदी और शाह इतने ताकतवर हो गए हैं कि वह पंजाब की सरकार को गिरा दें, और संघ इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा। संघ काफी अरसे से मोदी और शाह के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से एक अखबार को बयान देते हुए कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, संघ दुनिया की नंबर 1 बीजेपी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है, अब इसे संघ की जरूरत या संघ की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। उसके बाद से संघ नाराज रहा है और लोकसभा चुनाव में संघ के प्रचारक, संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए मैदान में नहीं उतरे। नतीजतन मोदी की हार हुई थी और उसे बैसाखियों की सरकार बनानी पड़ी थी। संघ की मांगे नरेंद्र मोदी मान नहीं सकते हैं। संघ ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं और 100 साल पूरे होते ही या उसके पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, संविधान को रद्द किया जाना चाहिए और मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करना चाहिए। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं कि संविधान के खिलाफ सिर्फ बयान दे देने से उनकी कितनी दुर्गति हुई और उनकी सरकार 303 से 140 पर आ गई। अगर 2 बैसाखियां सहारा नहीं देती तो शायद उनकी सरकार होती भी नहीं। इसलिए संघ की यह मांग मानना कि संविधान को हटा दिया जाए, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो यह काम नरेंद्र मोदी नहीं करने वाले हैं। और यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। अभी भी संघ चाहता है कि संघ से तालमेल बैठा करके राज्य दर राज्य जीतते जाएं। लोकसभा चुनाव हो तो उसमें भी जीत हासिल करें। संघ उनका हमेशा समर्थन और योगदान करता रहेगा जैसा कि पहले किया, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कुर्बानी चुकानी पड़ेगी। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत चलते हुए अभी नहीं तो 1-2 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भूमिका तैयार की जानी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान को हटाने, मनुस्मृति को लागू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और उनकी सोच अगर ऐसी होती है और उसकी भनक विपक्ष को, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लग जाती है, तो समझ लीजिए कि फिर नरेंद्र मोदी अपनी उम्र के 75 साल पूरे करते करते भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले हमें लगता है कि संघ अपनी विचारधारा के तहत अति महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए संघ ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाला है। संघ अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और मोदी और शाह संघ की मांगों को मानने के लिए अपने को विवश नहीं समझते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष छवि को खत्म करके धर्मनिरपेक्ष भारत को
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमादा हैं। और अगर सच कहें तो कहना पड़ेगा कि संघ की स्थापना ही 1925 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की गई थी। 1925 से 2025 तक संघ धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सका, लेकिन 100 साल पूरे होने पर संघ नरेंद्र मोदी के होते हुए, शाह के होते हुए, जो कि आरएसएस से ही निकल करके आए हैं। याद कीजिए 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले अपना सार्वजनिक संदेश दिया था टीवी चैनलों पर कि हम संघ के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। संघ उन्हें उसी प्रचारक होने और 35 साल तक भिक्षा मांगकर संघ में रहते हुए संघ प्रचारक की भूमिका निभाने की याद दिला रहा है और कह रहा है कि अगर संघ के कट्टर प्रचारक हो, संघ के कट्टर अनुयायी हो, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भले ही पार्टी का कुर्बान करना पड़े, भले ही सियासत को कुर्बान करना पड़े, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और जब एक बार बना दिया जाएगा तो मजाल नहीं है कि कोई फिर से इसे धर्मनिरपेक्ष भारत बना सकेगा, क्योंकि उस समय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र, राजशाही आ जाएगी। और जो भी राजा बनेगा वह नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, अमित शाह भी हो सकते हैं, मोहन भागवत भी हो सकते हैं, कोई भी हिंदू राष्ट्र का राजा बन सकता है। और जब एक बार कोई राजा बन जाएगा तो वह फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं होने देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही हालत हो गई है, भई गति सांप छछूंदर केरी। जिस तरह से छछूंदर सांप को न तो निगल सकता है और न उगल सकता है, वही हालत नरेंद्र मोदी की है कि संघ की बातों को इनकार भी नहीं कर सकते हैं और संघ की मांग को मान भी नहीं सकते हैं। तो दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी एक अभियान शुरू कर दिया है जो संघ के खिलाफ है। कांग्रेस का अभियान यह है कि संघ को खत्म किया जाए या संघ पर बैन लगाया जाए। संघ पर बैन लगाने की वजह बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 7 कारण हैं। इन 7 कारणों के मद्देनजर संघ पर प्रतिबंध लगना चाहिए और वह कारण है संविधान विरोधी सोच। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कि संविधान लागू होने के दिन से ही वह संविधान के खिलाफ आग उगलता रहा है। 26 जनवरी 1950 को संसद भवन में संविधान लागू हो रहा था और संसद भवन से 4 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उनके पुतले फूंके जा रहे थे। और इतना ही नहीं, अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी। तो संविधान लागू होने के बाद संघ के लगभग सभी नेताओं ने अखबारों में, किताबों में लिखा संविधान के खिलाफ और संविधान को एक साजिश का हिस्सा बताया, विदेशी साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया। तो संघ कभी भी संविधान का समर्थक नहीं रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थक नहीं रहा है। इसकी वजह भी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ थे। उन्होंने सबसे पहले 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति
का दहन किया। संघ नाराज हुआ कि मनुस्मृति का दहन अंबेडकर ने क्यों किया, और अंबेडकर के खिलाफ उस समय भी मूर्तियां तोड़ी गई, उनकी प्रतिमाओं को विध्वंस किया गया, पुतले जलाए गए, उनकी शव यात्रा निकाली गई मनुस्मृति दहन के बाद। उसके बाद से आए दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भागवत की सोच सामने आती रहती है। और मोदी राज में बाबा साहब की जितनी मूर्तियां तोड़ी गई होंगी उतना आजाद भारत में कभी भी नहीं तोड़ी गई। राज्यसभा के अंदर भाषण देते हुए इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता सामने आ जाती है और कांग्रेस सहित पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष जिस तरह से अमित शाह की भर्त्सना किया, उनके इस्तीफे की मांग किया, उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग किया, उनसे माफ़ी मांगने की मांग किया। और नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कि न तो बर्खास्त किया और न माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संविधान विरोध अब इस देश के 140 करोड़ लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को संविधान विरोधी होने की वजह से अगर बैन करने की बात, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात है और आरएसएस को खत्म करने, समाप्त करने की मांग अगर कांग्रेस कर रहा है तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की तरफ कोई कुदृष्टि डाले, संविधान हटाने की बात करे तो इसे ओबीसी, एससी, एसटी खास करके दलित समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसे सबक सिखाएंगे और सिखा भी चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के इसी हेट स्पीच की वजह से मोदी को वोट कम मिले और उनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करवा के और आरएसएस के कंधे पर बंदूक रखते हुए इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस करने, मुसलमानों के खिलाफ बयान जारी करने, मुसलमानों को घुसपैठिया, अधिक बच्चा पैदा करने वाला और आतंकवादी कहने का मादा अगर इस देश के प्रधानमंत्री में है तो समझ लीजिए कि इस देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कितना ठेस पहुंचा रहा है। इसे इस देश की जनता अच्छी तरह से देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस देश ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समुदाय विशेष के खिलाफ, यूं कहें मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के फतवे जारी किए, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, उनकी औरतों को दे देगी, हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन करके, हिंदुओं की भैंस छीन करके मुसलमानों को दे देगी और जिस तरह से विपक्ष को मुजरा करने वाली तवायफ कहा, इसे आपने अच्छी तरह से सुना और समझा होगा। इस देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुस्लिम करने के लिए
इस तरह के फतवे जारी करे तो यह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी अगर संविधान को खत्म करने की बात करे, उसके तमाम सांसद चुनाव संपन्न होने से पहले संविधान को खत्म करने की बात करें और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के लिए देश भर में जगह जगह शपथ लिया जाए और उस शपथ लेने वालों को दंडित नहीं किया जाए, तो इसे माना जाएगा कि शपथ लेने वालों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। क्योंकि संविधान को खत्म करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेना अपने आप में असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। और अगर कोई पाप राजनीतिक पाप होता है तो सबसे बड़ा पाप यही है। और इस पाप की सजा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ खाने की सजा, अगर नरेंद्र मोदी कुछ साधु संतों, कट्टर हिंदुओं से लेकर शंकराचार्य तक को इसकी सजा नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संविधान खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी की मूक सहमति इन भगवाधारियों के साथ है और वह एक उचित अवसर की तलाश कर रहे हैं, एक अनुकूल माहौल को बना रहे हैं। और अनुकूल माहौल जैसे ही बनेगा वैसे ही संविधान भी खत्म होगा, मनुस्मृति भी लागू होगी और इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत से हिंदू राष्ट्र बनाने में देरी नहीं लगेगी। तो कांग्रेस ने जो मांग किया है, उसकी दूसरी मांग है आरक्षण विरोधी है संघ, सामाजिक न्याय की विरोधी, जो कि सामाजिक न्याय संविधान में दर्ज किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और उसी समानता को लाने के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो वह व्यवस्था भी संविधान में मौजूद है, जिसे आए दिन संघ मांग उठाता रहता है कि आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। 2015 के बिहार चुनाव में मोहन भागवत का बयान आया कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। और उसके बाद बिहार में जितनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसका सबक मोदी को मिल चुका है। इसलिए मोदी आरक्षण हटाने की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि संघ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अपनी कुर्सी बचाए रहने के लिए आरक्षण की बात करेंगे और खुद अपने को सबसे बड़ा ओबीसी नेता कह करके ओबीसी वर्ग के साथ अपने को जुड़ा हुआ बताएंगे और बताते हैं, बता चुके हैं। शिक्षा बजट में कटौती मोदी सरकार ने किया है और जो कटौती किया है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी की शिक्षा पर ग्रहण लगने का काम किया है। तो अपनी मांगों में इसको भी रखा है और कहा है कि महिला विरोधी मानसिकता संघ और बीजेपी की है, इसलिए भी संघ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अल्पसंख्यकों के बारे में संघ की सोच क्या है? छठा कारण बताया है कांग्रेस पार्टी ने कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दंगे भड़काना, अल्पसंख्यकों का कत्लेआम करना, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का इंसान बना करके रहना, अल्पसंख्यकों को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की बातें करना, यह सब अगर आरएसएस के एजेंडे में शामिल है तो यह सब असंवैधानिक है। और इस असंवैधानिक काम को अंजाम देने के लिए आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए, आरएसएस को खत्म किया जाना चाहिए। याद रहे कि दुनिया के देशों में आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है और आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि अस्त्र शस्त्र की पूजा करे।
आरएसएस एक ऐसा संगठन है दुनिया का जो कि अस्त्र शस्त्र की पूजा आए दिन करता है, और विजयदशमी के दिन तो सर्दियां पूरे देश में अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा का मतलब कि जो विश्वास ईश्वर के प्रति है, जो श्रद्धा ईश्वर के प्रति है, जो भक्ति ईश्वर के प्रति है, वही भक्ति वही श्रद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ है। और आपको पता ही है कि अस्त्र शस्त्र विनाश के लिए होता है, और विनाश की दिशा में विनाश का सोच रखने वाला संगठन क्या इस देश के लिए और दुनिया के लिए सही हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। हम भी मांग करते हैं कि आरएसएस पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाया जाए, बल्कि आरएसएस को जड़ मूल खत्म किया जाना चाहिए, ताकि ओबीसी एससी एसटी का हक और अधिकार, सामाजिक न्याय, संविधान और धर्मनिरपेक्ष भारत बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।